राजस्थान की तपती रेत, थार की लहराती पहाड़ियाँ और इतिहास की धूल में दबे अनगिनत योद्धा, पर उनमें एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक संकल्प आज भी जीवित है, राव जोधा। राव जोधा सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वह राजस्थान की आत्मा थे, एक स्वप्न दृष्टा जिन्होंने सिर्फ जोधपुर को नहीं बल्कि भविष्य को गढ़ा। सन 1416 में मंडोर रियासत के शासक राव रणमल के यहाँ जन्मा एक पुत्र, नाम रखा गया जोधा। राठौड़ वंश के इस बालक में बचपन से ही विशेष गुण दिखाई दिए, तेजस्वी आँखें, साहसी मन और प्रबल आत्मबल। राव रणमल की राजसभा में जोधा का विशेष स्थान था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कूटनीति में दक्ष बनते गए, परंतु समय स्थिर नहीं रहता। राजनैतिक षड्यंत्रों ने जोधा की दुनिया को हिला दिया। सन 1438 में राणा कुंभा के विश्वासघात के कारण राव रणमल की हत्या कर दी गई। यह हमला केवल एक राजा पर नहीं बल्कि राठौड़ सम्मान पर था। जोधा उस समय युवा थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वह न रोया न घबराया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मंडोर को पुनः राठौड़ ध्वज तले लाऊंगा। लेकिन शत्रुओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। जोधा को अपने प्राण बचाने के लिए मंडोर छोड़ना पड़ा। फिर शुरू हुआ लंबा निर्वासन। 15 वर्षों तक राव जोधा एक योद्धा से जननायक बनते गए। वे कभी साधु का वेश धारण करते, कभी वीरों की टोली बनाते, गांव-गांव घूमते, जनता से संवाद करते। उनका नाम अब केवल राठौड़ों तक सीमित नहीं था, अब वह राजस्थानी अस्मिता का प्रतीक बन चुका था। उनकी ये यात्रा सिर्फ राजनीति की नहीं, आत्मा की यात्रा थी। हर हार ने उन्हें और मजबूत बनाया, हर छल ने उन्हें और अधिक विवेकशील किया। सन 1453 में राव जोधा ने एक सशक्त सेना बनाई और मंडोर पर हमला किया। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं था, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान का था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जोधा की योजना, साहस और जनता के विश्वास ने उन्हें विजय दिलाई। अब मंडोर पुनः राठौड़ों के अधीन आ गया था। राव जोधा ने मंडोर की प्रजा से कहा कि मैं राजा नहीं, तुम्हारा सेवक हूँ। यह धरती मेरी माँ है और मैं उसका रक्षक। मंडोर की भौगोलिक स्थिति रक्षात्मक दृष्टि से कमजोर थी। राव जोधा ने एक ऐसा किला बनाने की सोची जो अजेय हो। उन्होंने जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी को चुना, जहां आज मेहरानगढ़ किला खड़ा है। सन 1459 में उस किले की नींव डाली गई। इसे बनाने में कई साल लगे, हजारों मजदूर लगे और एक विशेष बलिदान भी हुआ। कहते हैं किले की दीवारें बार बार गिर रही थीं। राजपुरोहितों और संतों ने बताया कि बिना आत्म बलिदान के यह नींव स्थिर नहीं होगी। तभी एक व्यक्ति राजा राम मेघवाल सामने आए और कहा, अगर मेरी आत्मा से यह किला अमर होता है तो मुझे गर्व है कि मैं राजस्थान के लिए बलिदान दे रहा हूँ। उनके बलिदान की स्मृति में आज भी राजा रामदेव की छतरी मेहरानगढ़ किले में स्थित है। मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई 400 फीट, दीवारें 36 फीट ऊंची और इसकी वास्तुकला राजसी वैभव का परिचय देती है। यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं, जोधा की आत्मा से बना है। राव जोधा ने जोधपुर को केवल राजधानी नहीं, एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। अगर कोई गरीब न्याय के लिए किले की घंटी बजाता तो राजा स्वयं उसकी बात सुनता। राव जोधा ने केवल युद्ध नहीं किए, बल्कि वैवाहिक संबंधों और समझौतों के माध्यम से राज्य का विस्तार किया। उनके पुत्र राव बीका को उन्होंने बीकानेर की स्थापना का दायित्व दिया। जोधा ने एक सशक्त मरुधरा संस्कृति की नींव रखी, जिसमें सम्मान, संतुलन और साहस की त्रिवेणी थी। सन 1489 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से राव जोधा का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु केवल शरीर की थी, उनका स्वप्न जोधपुर आज भी जीवित है और मेहरानगढ़ किले की ऊंचाइयों में आज भी उनकी आत्मा बसती है। इस तरह की और भी प्रेरणात्मक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।